अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31 पे हमारा मुताला चल रहा था और कल इसमें वो कुछ बात रह गई थी। तो इंशाल्लाह आज हम अपना जो दर्स है, जो कल का रिवीजन है, उसको करते हुए इस इस मुताला को हम आगे वो कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी अहम हिदायत दी है एक रियासत के लिए, एक बेहतरीन सोसाइटी जहाँ कायम हो, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बने उस मुल्क का, एक इस्लामिक हुकूमत का जो कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें ये एक अहम आर्टिकल की ये रोल अदा करता है आयत नंबर 31 में जो है, जिसमें आपको पॉपुलेशन रोकनी नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करना है। ये निज़ाम अल्लाह ताला का है, आपको पूरी तरह अल्लाह ताला पर ही छोड़ना है। और आप ये ना समझें कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो रिस्क में हमारे साथ बटेंगे या हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं वो उनको उनको मिलने लगेंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ-साथ जो रिसोर्सेज़ हैं, जो रिस्क है, उसको भी बढ़ाता है। जितनी स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो होती है, उतनी ही स्पीड से जो रिसोर्सेज़ हैं, वो भी इंसान के बढ़ते जाते हैं। इसके साथ हमने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31 के साथ हमने सूरह अनाम की आयत नंबर 151 को हमने देखा था कि कुरान में 2 मकाम ऐसे हैं जहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को बताया है कि अपनी औलाद को वो कत्ल ना करो, यानी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, पॉपुलेशन को मत रोको। वो किस डर से? गरीबी के डर से, भुखमरी के डर से, रिसोर्स के आपके जो रिसोर्सेज़ हैं, उसके कम होने के खतरे से, ठीक है? तो इस खतरे से आपको पॉपुलेशन नहीं रोकनी है। सूरह नाम आयत नंबर 151 में अल्लाह ताला ने यही बात कही और अपनी औलाद को मोहताजी के डर से कत्ल ना करो। हम उन्हें भी रोज़ी देते हैं और हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उनको भी देंगे। यहाँ हमने देखा था कि ओवर पॉपुलेशन होने के क्या नुकसान होते हैं। बड़े से बड़े फिलोसोफर आए हिस्ट्री में, प्लूटो, वो एरिस्टोटल से लेके हमने मालथूस तक, जो कि 1798 में आया, वहाँ तक हमने इसको वो कवर किया कि उनकी क्या थ्योरी थी। मालथूस की थ्योरी तो ये थी कि 1908 में उसकी थ्योरी ये थी कि आने वाले 100 सालों में इंसान के पास वो खाने को नहीं बचेगा। लेकिन हम देखते हैं कि 200 साल बाद भी हमारे पास खाने के सबसे ज़्यादा असबाब आज हमारे पास मौजूद हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ये आयत आयत नाज़िल ये आयत कुरान में नाज़िल कर दी है, जिससे कि जो ये इनकी सोच है, जो ये इनकी फ़िलॉसफ़ी है कि पॉपुलेशन बढ़ने से रिस्क कम होता है, अल्लाह ताला ने इन सब की ये सारी दलीलें काट दी। इस एक आयत से। और पॉपुलेशन ग्रोथ से फ़ायदा ही होता है। ये अल्लाह ताला ने बता दी कि हम देते हैं रोज़ी तुम्हें। तो इंसान को दखल-अंदाज़ी नहीं करना चाहिए अल्लाह ताला के निज़ाम में और अपनी सारी जो काबिलियत हैं, जो सलाहियतें हैं, उसको अच्छे काम में लगाने चाहिए। यानी कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, उसको हम कंट्रोल की वे में हम कैसे उसको मैनेज करें। उनके लिए हम हुकूमत का ये ज़िम्मेदारी हो कि उनको उनको रोज़गार प्रोवाइड कराएँ। ठीक है? उनको बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएँ, ये काम हुकूमत के ज़िम्मे है। और हुकूमत अपना काम नहीं कर पाती तो ये बात वो अवाम पे थोप देती है कि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ने से फ़ायदा ही होता है। हमने इसमें हिस्ट्री से भी देखा था कि हिस्ट्री भी हमें यही बात बताती है। और उसके बाद हमने इसमें देखा था कि कितनी नई-नई टेक्नोलॉजी आई हैं जिसकी वज़ह से जो जो फूड है हमारे पास वो हमारी टेबल पे आज मौजूद है। आज इंसानियत इतना बेहतरीन खाना खाती है कि उसने हिस्ट्री में कभी नहीं खाया। एक-एक दस्तरख़ान पे वो 3-3 4-4 वो तरह की डिशेज़ मतलब रखी हुई होती हैं। 8-8 तरह की डिशेज़ रखी हुई होती हैं। इंसान ने हिस्ट्री में इतना बेहतरीन खाना कभी नहीं खाया। तो हम देख सकते हैं कि आज की पॉपुलेशन भी इतनी है लेकिन फिर भी खाने की कमी नहीं है। और अल्लाह ताला ने तो इस चीज़ का ज़िम्मा अपने ऊपर ले लिया था। सूरह हूद आयत नंबर 6 में कि ज़मीन में चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं है कि जिसकी रोज़ी अल्लाह ताला के ज़िम्मे ना हो। तो हमारी रोज़ी सिर्फ़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे है और आबादी बढ़ने से रिस्क जो है वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान का जो रिस्क है ना वो माँ के पेट में ही लिख दिया जाता है। सही मुस्लिम की हदीस है, सही बुखारी में भी वो हदीस हमें मिलती है। और एक एक और कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि अगर
पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो क्या होगा कि रोज़गार खत्म हो जाएँगे, जॉब नहीं मिलेगी। फिर हमने इसको डिटेल में समझा कि अगर ज़्यादा लोग होंगे, तो ज़्यादा कंज़्यूमर होंगे। इसका मतलब उन कंज़्यूमर की जो नीड होगी वो ज़्यादा होंगी, जिसके लिए फैक्ट्रीज़ लगेंगी। उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होगी, स्कूल कॉलेजेस हैं, यानी इकोनॉमिक्स बूस्ट करेगी, रोज़गार वो ज़्यादा पैदा होगा। तो पॉपुलेशन बढ़ने से रोज़गार की कमी नहीं बल्कि रोज़गार में इज़ाफ़ा होता है। और इसमें हमने ये भी देखा था कि अगर पॉपुलेशन को कम करेंगे तो क्या होगा कि बुजुर्ग ज़्यादा हो जाएँगे और यूथ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मुल्क वो कोलैप्स हो जाएगा। जैसा कि चाइना में हुआ है, जैसा कि वेस्ट में हुआ है, कि उनकी पॉपुलेशन बड़ी डिक्लाइन की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हमारा तो मुल्क पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा, हम तो ख़त्म हो जाएँगे और बाहर से जो लोग काम करने आते हैं उनको हम सिटीज़नशिप दे देते हैं और वही राज करेंगे यहाँ पर। तो उन्हें बड़ा खतरा है अपनी पॉपुलेशन डिक्लाइन का, इसलिए चाइना ने भी 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट की, जहाँ उसकी 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। 1 चाइल्ड से वो 2 चाइल्ड पे शिफ्ट नहीं हुआ, उसने डायरेक्ट 3 चाइल्ड की, कि 3 बच्चे पैदा करो कम से कम, तब हम पॉपुलेशन को रिप्लेस कर पाएँगे, यानी कि बुजुर्ग ज़्यादा हैं। और जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है ये इतनी तेज़ी से वो कम हुई है, मैं आपके सामने कुछ मुल्क रखूँगा, जहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन के क्राइसिस हैं, वो परेशान हैं, वहाँ की हुकूमत परेशान है और अपने सिटीज़न को वो मोटिवेट कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अ, कि जो कि बच्चे हैं उनको जन्म दें। वो उनसे कह रही है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही है। जहाँ एक तरफ कि वेस्ट में ये तहरीक थी कि बर्थ कंट्रोल किया जाए, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, हमें बेनिफिट मिलेंगे। अब वहाँ अब उसी वेस्ट में एक दूसरी तहरीक चल पड़ी है कि पॉपुलेशन को बढ़ाओ। लेकिन वो है वेस्ट और उनको उनको खतरा किस चीज़ से है? एशिया कॉन्टिनेंट से, क्योंकि ए एशिया में क्या-क्या आते हैं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब क्या है? ये एशिया के कॉन्टिनेंट है। उनको खतरा ये है कि हमारी पॉपुलेशन तो डिक्लाइन पे है, लेकिन एशिया जो कॉन्टिनेंट है, इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे नहीं है। ये सस्टेन किया हुआ है अपनी मतलब की पॉपुलेशन को। तो फिर क्या है, उनकी जो पॉलिसी है, वो ये है कि हम इनकी पॉपुलेशन बढ़ने ना दें में, इनके मुल्कों में अभी तक हम बर्थ कंट्रोल की तहरीक को ज़िंदा रखें, जैसे कि इंडिया में ज़िंदा है आज भी। और अपने यहाँ हम इसके उलट करेंगे, हम पॉपुलेशन बढ़ाने पे काम करेंगे। हमने बड़ी गलती करी है, हमने बर्थ कंट्रोल के बारे में तहरीक यहाँ उठाई थी। अब हमें क्या करना है कि एशिया की हमें पॉपुलेशन कम करनी है और जो ये वेस्ट है, जो यूरोप है, हमें इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाना है, जिसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सामने वाले की पॉपुलेशन कम कर दो जो आपको बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि वही आप पर आकर क्या कर रहे हैं, वो कब्ज़ा कर रहे हैं। वो आते हैं, वहाँ काम करते हैं, 3-4 साल रहते हैं और उन्हें सिटीज़नशिप देनी पड़ती है क्योंकि उनके पास लोग नहीं है और वो वहीं के हो जाते हैं। तो एशिया के लोग पूरी दुनिया में छा रहे हैं। यूरोप में देख लें आप, अमेरिका में देख लें, यहीं से मतलब कि जाते हैं। तो ये उनका कंसर्न का पहलू है, इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन और ना बढ़े, वो कि बल्कि डिक्लाइन पे हो जाए। जैसे हमारी डिक्लाइन है, इनकी भी हो जाए और हम अपनी ग्रोथ को बढ़ाएँगे। जिसकी वजह से यूरोप ने उनके जो कुछ मुल्क हैं, उनके मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दूँगा। उन्होंने बच्चा पैदा करने पे जो बाप है, जो माँ है, उनको इतनी फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड कर दी, इतने उनके लिए स्कीम उन्होंने उन्होंने लॉन्च कर दी कि बच्चा पैदा करेंगे तो सब कुछ गवर्नमेंट करेगी उनके लिए, सब कुछ गवर्नमेंट। उन्हें पैसा भी देगी, उन्हें वेकेशन भी देगी, 3-3 महीने का वेकेशन। माँ अगर 9 महीने पेट में बच्चा रखेगी तो उसको घर बैठे-बैठे सैलरी मिलेगी और उसके बाद भी। और उनको छुट्टियों पर मतलब भेजा जाएगा। तो वो इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ना एक बुरी बात होती, तो वो इतनी फैसिलिटीज़ क्यों देते? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल करके देख लिया है। तो कुछ मुल्क हैं, सबसे पहले मैं यूरोप का एक मुल्क है हंगरी, उसकी उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पॉपुलेशन जो जो डिक्लाइन का क्राइसिस है, वो इतना बढ़ चुका है कि उसने कह दिया है कि जो भी 4 बच्चे पैदा करेगा, उसका पूरा इनकम टैक्स वो लाइफ टाइम माफ़। यानी आप सिर्फ़ 4 बच्चे पैदा करो, लाइफ टाइम का इनकम टैक्स आपका माफ़ गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट को जो उससे पैसा आता, गवर्नमेंट ने वो उस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया कि भाई ये 4 बच्चे तो पैदा करेगा। तो 4 बच्चे पैदा करने पे इनकम टैक्स माफ़ कर दे रही है, हंगरी वो गवर्नमेंट। और अगर उसके पास मतलब कि 4 बच्चे हैं तो घर के लिए वो लोन देगी और इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी पैसा देगी आपको फ्री में, उसको आप बाद में दे देना। ये फैसिलिटीज़ है जो जो 4 बच्चे पैदा करेगा वहाँ पर। और हर
आने वाले बच्चे पे वो कैश भी देगी, उन्हें उन्हें कैश सपोर्ट भी वो देंगे। यानी हर बेबी पर उन्हें पैसा भी मिलेगा, और 4 बच्चे पैदा होने पर लाइफ टाइम का इनकम टैक्स माफ, और उसके बाद उन्हें घर के लिए लोन मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। यानी जितना पैसा वो गवर्नमेंट उनको देगी, वो जितना वो लेना चाहें उतना ही उनको वापसी करना होगा। ये देखिए कितनी फैसिलिटीज है, क्यों है? आप पॉपुलेशन को बढ़ाएं, लेकिन हमारे इंडिया में पॉपुलेशन को कम करें, बच्चे दो ही अच्छे। आपका भी हाल वही हो जाएगा। अभी हम ठीक हैं इस टाइम। इसी तरीके से हम कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है हम हमें वो करनी चाहिए। आगे इस्लाम का जो पॉइंट है वो भी मैं इंशाल्लाह रखूंगा। वैसे तो इस्लाम का पॉइंट आपके आपके सामने आए थे, इसमें पूरी तरह क्लियर है कि हमें पॉपुलेशन को नहीं रोकना है, और गरीबी के डर से तो हरगिज नहीं रोकना है। ये एक बड़ी, अल्लाह ताला ने कहा उनका कत्ल एक बड़ी खता है। दूसरे नंबर पे जो यूरोप की कंट्री आती है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, वो है रसिया, रूस। उसमें क्या है कि हर बच्चे पर वो लाखों रुपए अपने सिटीजन को देते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, लाखों रुपए गवर्नमेंट से मिलते हैं। उन्हें हाउसिंग ग्रांट्स मिलते हैं, उन्हें पूरे पूरे घर मिलते हैं, और उन्हें एजुकेशन भी फंड मिलता है। इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है, आपने पैदा करके हमें दिया है, ये हमारा सिटीजन है, तो गवर्नमेंट पाल रही है उनको। उसके बाद अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूं तो वहां भी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है। वहां पर भी हर कि नया बेबी होने पर उन्हें मंथली अलाउंस मिलता है उसके खर्चे के लिए। डिलीवरी पर उन्हें हाथों हाथ कैश बोनस मिलता है साउथ कोरिया में। और उनके लिए फ्री चाइल्ड केयर है, यानी अगर आप माँ और जो बाप हैं दिन में अगर काम पे जाते हैं तो उनके बच्चे के लिए फ्री चाइल्ड केयर उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। फ्री स्कूल और फ्री उसका खाना, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है साउथ कोरिया में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे मतलब पैदा करें। और जापान में भी ये है कि जापान में तो बुजुर्गों की तादाद बढ़ चुकी है। जो मैंने कहा था ना कि यूथ कम हो जाएंगे और बुजुर्ग ज्यादा हो जाएंगे अगर आप पॉपुलेशन को रोकेंगे। क्योंकि जो पॉपुलेशन है ये एक आने वाले टाइम में 20 साल 25 साल में ये सब बूढ़े हो जाएंगे, जो कि हुकूमत पे उस वो गवर्नमेंट पे ये बोझ होता है बुजुर्गों का। लेकिन इनके रिप्लेस में यूथ हो तो कोई बोझ नहीं होता। लेकिन रिप्लेस करने वाली यूथ तो है नहीं, और वो बोझ बन गए गवर्नमेंट पे। तो यही जापान के साथ हुआ है। ये जापान हमारे सामने एक केस है। तो यहाँ पर भी कि जापान हुकूमत ने भी हर बच्चे पे चाइल्ड बेनिफिट दिए हैं मंथली। डिलीवरी की सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट बियर करती है, और उन्हें अ, उसका पैसा भी देती है। उन्हें साथ साथ बच्चों के लिए पेरेंटिंग सपोर्ट भी वो करते हैं। यानी अगर आप उनकी तरबियत नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट कह रही है कि उनकी तरबियत हम करेंगे। फ्री स्कूल उनके लिए हम प्रोवाइड करके देंगे। कितनी आपको फैसिलिटीज चाहिए वहां बच्चे पैदा करने के लिए। वो बच्चे पैदा करने पे क्यों अपनी वो जनता को उभार रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो फायदा है जो उन्हें समझ में आ गया, लेकिन वो बता नहीं रहे। वो आपकी भी कम करना चाह रहे हैं। सिंगापुर का एक आपको एग्जांपल दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो बेबी बोनस स्कीम है ना, एक बच्चा पैदा होने पर आपको इतना पैसा मिलता है, जो बोनस मिलता है, सबसे बड़ी जो स्कीम है वो सिंगापुर की है पूरी दुनिया में। वो टैक्स में मतलब कि छूट देते हैं, और मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव्स भी देते हैं। यानी अगर किसी की एक औलाद पैदा होगी तो उसकी बीवी को भी वो छुट्टियां मिलेंगी, साथ साथ उसके बाप को भी छुट्टी मिलेगी। माँ की छुट्टी समझ में आती है कि उसको 9 महीने पेट में रखना है, फिर 2 साल दूध पिलाना है, उसकी छुट्टी समझ में आ रही। वो साथ साथ बाप को भी देते हैं, ताकि पैदा तो करें। क्या करते हैं वो क्या करते हैं, बेबी प्लान करते हैं, और जो पैसा आता है उससे क्या करते हैं, वर्ल्ड टूर करने निकल जाते हैं। कोई गोवा में पड़ा है, कोई ताजमहल घूम रहा है, कोई दूसरी कंट्री जा रहा है, तो यही तो कर रहे हैं। क्या इंडिया में देखा है कि वो कोई बंदा क्यों घूमता फिर रहा है, कोई मुसलमान घूमता फिर रहा है? पैसा ही नहीं है उसके पास। अगर उसे कहीं से पैसा मिलने लगे तो वो क्यों करेगा काम? ये स्कीम अगर यहाँ लागू हो जाए तो हमारे तो एशिया कि हर बेबी पे अगर हमें इतना बेनिफिट मिल जाए तो कौन जाएगा कमाने? हम तो ऐश करेंगे उनके पैसों पे। आप ही का खाएंगे, आप ही से स्कीम लेंगे, और इन पैसों से बातिल का मुंह ही कुचलेंगे, प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे अपनी। तो ये स्कीम इन्हें मिलती है। सिंगापुर की बता दी मैंने आपको।
चाइना में तो 2021 में की चाइल्ड पॉलिसी की लागू की है कि 3 चाइल्ड आपके लिए पॉलिसी है। और टैक्स में ही वो मतलब कि छूट देते हैं, हाउसिंग सपोर्ट भी चाइना वाले देते हैं और चाइल्ड केयर सब्सिडी भी देते हैं। इतना कुछ है। फ्रांस फ्रांस यूरोप का एक बड़ा बेहतरीन जो मुल्क है यूरोप में, वो फ्रांस है। बड़ा उसको यूएन में भी उसको परमानेंट मेंबर की उसके पास जो परमानेंट मेंबर की सीट है वो उसके पास है। इसने भी पूरी तरह वो अलाउंस दिए हैं, हर बच्चे पे कैश सपोर्ट भी दे रहे हैं, डे केयर मतलब फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनके लिए फ्री मेडिकल सर्विस दे रहे हैं। और अगर जिसकी फैमिली बड़ी है उसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये दे रहे हैं। और दो मुस्लिम मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन मतलब डिक्लाइन हुई है, सिर्फ दो हैं। एक ईरान है, दूसरा तुर्की है। इनकी पॉपुलेशन गड़ गई, मतलब कि घट गई है। क्योंकि तुर्की तो डायरेक्ट मतलब वेस्ट के इन्फ्लुएंस में है, वो तो है ही वहाँ कि वहां पर वेस्ट से बिल्कुल मिला हुआ है वो यूरोप से। तो इसलिए जो वेस्ट की जो वेस्टर्न कल्चर है वहां सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ है मुसलमानों में। तो इसलिए तुर्की की पॉपुलेशन इसलिए घटी है, और साथ साथ ईरान की भी पॉपुलेशन घट चुकी है काफी। तो यही ईरान और तुर्की दोनों ने भी यही चाइल्ड केयर फैसिलिटीज इन्होंने अपने सिटीजन को प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है। ईरान ये कहता है कि ज्यादा बच्चे के लिए अगर आप करेंगे तो कैश सपोर्ट आपको मिलेगा और मंथली भी आपको पैसा मिलता रहेगा। और उनका इंश्योरेंस वगैरह भी वो फ्री कर रहे हैं, हाउसिंग भी उनको दे रहे हैं। ऐसी तुर्की में है कि हर बेबी पर वो कुछ ना कुछ केस देते हैं। और जो मेटर्निटी लीव्स होती हैं वो दे रहे हैं एक माँ को, वो छुट्टियां देते हैं। और चाइल्ड केयर सपोर्ट उनको वो देते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पर टैक्स फ्री है पूरी फैमिली का। और उनको साथ साथ जो कैश सपोर्ट है वो भी मिलती है, और साथ साथ पेरेंटिंग सपोर्ट भी मिलती है। तो ये कुछ मुल्क मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा दुनिया में 192 मुल्क हैं, और उसमें आपको देखेंगे जहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन है वहाँ वो अपने सिटीजन को कुछ ना कुछ अलाउंस देते हैं, सब कुछ उनके लिए फैसिलिटीज देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन है। और हमें उल्टा समझाया जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, मुसलमान इतने हो गए तो क्या हुआ, और बढ़ेंगे। क्या करोगे? और बढ़ेंगे, 37 करोड़ हो गए और बढ़ेंगे। आप भी बढ़ाएं। आपसे जॉब मांगने तो नहीं आता मुसलमान। आपकी तरह 25-30 साल पढ़ के वो 15,000 रुपए की जॉब नहीं करता। वो अपना एक 17-18 साल की उम्र में वो आपसे ज्यादा कमाने लगता है। ना आपसे जॉब मांगने आता है, तो आपको क्यों डर? आपको क्यों डर? तो पॉपुलेशन बढ़ने के फायदे ही होते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊँ कि ये अलग-अलग स्कीम जो ये गवर्नमेंट इन्होंने दी हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कुरान की आयतें भी हैं और साथ-साथ इसके सपोर्ट में अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसमें क्लियर कट हमें बताया गया है कि इतनी प्यारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़्यादा बच्चे पैदा करने की तरगीब दी है कि पूरी उम्मत उस पे अमल करे, तो हमें किसी स्कीम की ज़रूरत नहीं है, हर कोई अपने लिए खुद करे। हर कोई अपने लिए खुद करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक हज़रत माकिल बिन वो यसार हैं, वो रिवायत करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया था। एक शख्स था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया है और उसने आकर कहा कि मुझे एक औरत मिली है, यानी उसे एक औरत मिली है जो उम्दा यानी बेहतरीन हसब नसब है उसका, यानी उसका खानदान बेहतरीन है और उसके अंदर हुस्न और खूबसूरती है। यानी कि औरत का जो खानदान है वो भी अच्छा है, उसका नसब भी अच्छा है, साथ-साथ वो खूबसूरत भी है। मगर उसको औलाद नहीं होती, यानी वो बांझ है। उसके साथ सिर्फ़ एक कमी है। तो जो वो शख्स थे उन्होंने कहा तो क्या मैं उससे निकाह कर लूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मना फरमा दिया। तो फिर वो शख्स दोबारा आया, यानी बाद में कुछ टाइम बाद दोबारा आया और कहा कि अल्लाह के रसूल क्या मैं उससे निकाह कर लूँ? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। फिर वो तीसरी बार भी आया, फिर पूछा, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया। फिर एक बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि ऐसी औरतों से निकाह करो जो बहुत मोहब्बत करने वाली हों और बहुत बच्चे जनने वाली हों। यानी औरत में दीनदारी के साथ-साथ 2 चीज़ें और देखनी चाहिए। पहले नंबर पे तो दीनदारी है, दूसरी 2 चीज़ें देखनी है एक औरत में निकाह करने के लिए कि
एक तो वो मोहब्बत करने वाली हो अपने खादिम से मतलब टूट कर, उसी की फरमाबरदारी करे। दूसरी, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं तुम्हारी कसरत से दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र करने वाला हूँ। ये हदीस आपको मिल जाएगी सुनन अबू दाऊद 2050 पर। सुनन तिर्मिज़ी में भी हदीस है, जाकर चेक कर लीजिएगा। रेफ़रेंस दे दिया है मैंने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फ़ख्र करूँगा अपनी उम्मत की तादाद पर, फ़ख्र करूँगा। 120 सफ़े होंगी मैदान महशर में, 40 सफ़े होंगी 1 लाख जो सवा लाख पैगंबर दुनिया में आए। सवा लाख पैगंबर जो दुनिया में आए उनकी सफ़े होंगी मतलब 40, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 80 सफ़े होंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हें ज़्यादा औलाद पैदा करने वाली से निकाह करना है। इस हदीस पे एक क्वेश्चन भी आता है कि एक कुँवारी लड़की है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली है या नहीं है? अभी तो वो कुँवारी है। एक तो ये हो सकता है कि वो तलाक याफ़्ता है या क्या या वो डिवोर्सी उसको कि बेवा है वो या तलाक याफ़्ता है, तो उसका तो पता चल जाएगा कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली है या नहीं है। लेकिन जो लड़की कुँवारी है, उसका कैसे पता लगे? उसके लिए स्कॉलर्स ने ये बताया है कि आप उस बच्चे की माँ को देखें। उस बच्चे की जिस लड़की से आपको निकाह करना है, उसकी माँ को देखें, उसकी माँ की कितनी औलादें हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा। इसमें एक चीज़ ये भी है, यानी उसकी जो उसका जो सोचने का जो नज़रिया है ना, आप उस पे भी डीप मतलब कि देखें कि वो क्या है। वो बर्थ कंट्रोल वाली तहरीक से इन्फ्लुएंस तो नहीं है। वो ऐसा तो नहीं है कि हम 2 हमारे 2, बच्चे 2 ही अच्छे हैं। अगर उसके बारे में आपको कुछ ऐसे ख़्यालात आपको पता चलते हैं, आप जब रिश्ते का पैगाम भेजें तो ये चीज़ आप कन्फर्म करें कि आपका इस ताल्लुक से क्या मतलब की राय है। वो कहे हम 2 हमारे 2, तो आप रिजेक्ट कर दें कि भाई नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालिफत है, हमें नहीं चाहिए। आप वेस्ट के इन्फ्लुएंस में हो, तो ऐसा करके तहकीक वो कर सकते हैं। इस हदीस पे एक और एतराज़ आता है कि बांझ औरत से निकाह का क्यों मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को? क्यों मना किया? देखिए, बांझ औरत से निकाह करना इस्लाम में हराम नहीं है, उनसे भी निकाह होंगे। लेकिन उन सहाबी के साथ जो भी वो आए थे, वो शायद वो इतने गरीब हों कि वो एक ही का खर्चा अफ़ोर्ड कर सकते हों या उनके साथ कोई और कंडीशन है, तो ये हुक्म सिर्फ़ उनके लिए ख़ास था। आम हुक्म नहीं है ये हर किसी के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी को मना किया है। सिर्फ़ उनके लिए वो ख़ास था ये हुक्म और उनकी क्या कंडीशन थी, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह पता थी। इसलिए वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बार-बार मना कर रहे थे और साथ-साथ ये तरगीब दे रहे थे। लेकिन बाँझ औरत से निकाह हराम नहीं है इस्लाम में, उनसे भी निकाह किया जाएगा। वो भी मोहब्बत करने वालियाँ होती हैं। लेकिन बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं तो कोई बात नहीं। आप उनसे भी निकाह करें और दूसरा निकाह करें आप, तीसरा करें। आप दूसरी औरतें भी लाएँ अपने निकाह में। ऐसा ना करें कि बाँझ औरत से निकाह कर लिया, हाँ ठीक है, आप उसको पहली बीवी अगर आपको बनानी है, आप उससे मोहब्बत करते हैं तो बनाएँ, लेकिन उसके बाद सेकंड निकाह भी करें आप, थर्ड भी करें। वो किसने रोका है? आपको अपनी जनरेशन भी आगे चलानी है। तो इस हदीस पे जो ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि बाँझ औरत से क्या कोई निकाह नहीं करेगा? बिल्कुल करेंगे। मुसलमान ऐसा तो नहीं है कि एक एक मर्द है तो वो एक ही निकाह करेगा। अल्लाह ताला का तो निज़ाम पूरी तरह है। सूरह बकरा की आयत है, क्या तुम कुरान की वो कुछ बातों को मानते हो और कुछ का इनकार करते हो? अगर ऐसा करोगे तो हम क्या करेंगे? दुनिया में भी जलील वक़ार और आखिरत में भी शदीद अज़ाब की तरफ हम तुम्हें झोंक देंगे। तो हम तो पूरे कुरान पर ईमान लेकर हम आए हैं। तो हम कुरान की इन इन आयतों को भी मानते हैं, इन हदीस को भी मानते हैं, साथ-साथ जो एक से ज़्यादा निकाह की तरगीब है, हमें वो भी अच्छे से मालूम है। तो हमारे ऊपर ये एतराज़ नहीं बनता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाँझ औरत से निकाह के लिए मना किया है। बिल्कुल किया है। अम उन सहाबी को क्या है सिर्फ़, पूरी उम्मत को नहीं किया है। तो अगर कोई बाँझ औरत से अगर निकाह करे तो वो साथ-साथ दूसरा, तीसरा निकाह भी ज़रूर करे, वो कर सकता है। और एक और आयत है सूरह मुम्तहाना की आयत नंबर 12 है, जो ये हदीस मैंने रखी कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो, यानी वो अपने बच्चे को मारे नहीं, वो गर्भ में ही उसको ना मार दे, उसकी सोच ऐसी ना हो, ये इसमें से बात निकलती है।
और एक आयत है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ज़्यादा जो औलाद का कत्ल करते हैं, वो औरतें ज़्यादा करती हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए स्पेशल इनसे अब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब औरतों से बेत लेते थे, तो स्पेशल उनसे ये चीज़ वो कहते थे, क्योंकि अल्लाह अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया था। सूरह मुम्तहना की आयत नंबर 12 है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, "ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बेत करने के लिए आएँ, तो उनसे इस बात का अहद करें, यानी वादा लें उनसे इस बात का कि वो अल्लाह के साथ वो किसी चीज़ को शरीक नहीं करेंगे। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में, हुकूक और इख्तियारात में वो शिर्क नहीं करेंगे। किसी को भी पार्टनर नहीं बनाएँगे। दूसरा, वो चोरी नहीं करेंगी। तीसरा, वो ज़िना नहीं करेंगी। चौथा, अपनी औलाद को वो कत्ल नहीं करेंगी। स्पेशल बेत में ये बात मेंशन है। अपनी औलाद को वो कत्ल नहीं करेंगी और अपने हाथ-पाँव के आगे कोई बुहतान घड़कर ना लाएँगी, यानी किसी पर कोई झूठा बुहतान नहीं लाएँगी और किसी नेक काम में तुम्हारी नाफ़रमानी नहीं करेंगी। तो उनसे बेत ले लो और उनके हक़ में अल्लाह ताला से दुआए मग़फ़िरत करो, यकीनन अल्लाह दरगुज़र फ़रमाने वाला और रहम करने वाला है। तो ये कंडीशन बताई है कि बेत लेते वक़्त अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्दों से बेत लेते थे, तो वहाँ ये अल्फ़ाज़ वो मेंशन नहीं करते थे कि वो अपनी औलाद को वो कत्ल नहीं करेंगे। स्पेशल औरतों से बेत लेते हुए ये अल्फ़ाज़ ऐड किए गए हैं, बेत में ऐड किए गए हैं ये अल्फ़ाज़ कि वो अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी। इससे क्या पता चला कि जो अपनी औलाद को ज़्यादा कत्ल करती हैं, वो कौन करती हैं? औरतें करती हैं। नहीं आई बात समझ में? अभी आएगी। जो अभी अमेरिका में एक मूवमेंट चल रहा था, अभी मतलब कि फ़िलहाल में वो कुछ महीने हुए हैं। वो क्या था, उस मूवमेंट को जो लीड करने वाली थी, वो ख़वातीन थीं। अमेरिका जो गवर्नमेंट है, उसने इस पर बैन लगा दिया था कि कोई अपना अबॉर्शन कराए, यानी कोई औरत अपने पेट में ही अपने बच्चे को मार दे, इस पर उन्होंने बैन लगा दिया था। लेकिन इस पर औरतें ही मतलब निकल कर आ गईं रोडों पर कि भई हमारा राइट है, हम कुछ भी करें, हम चाहे उन्हें पेट में मारें या ना मारें। आप कौन होते हो इस पर मतलब पाबंदी लगाने वाले? औरतें निकल कर आ गई थी। तो ये देखें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दिए मतलब कि मैंने दे दिया। कोई मर्द निकल कर नहीं आया था, औरतें निकल कर आई थी। क्यों? हमारा फ़िगर ख़राब हो जाएगा, हमारा आगे आगे का करियर है, हम तो इसी में मतलब कि उलझ जाएँगे। तो औरतें चाहती हैं कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें, मर्द नहीं चाहता कभी। मर्द की फ़ितरत ये है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा औलाद हो, लेकिन औरत ये है, वो चाहती है कि उससे ज़्यादा बच्चे पैदा ना किए जाएँ, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट कि वुमेन बनना है। वो बाहर जाकर काम करना है और घर पर भी आके काम करना है। खामख़ा की उसको टेंशन लेनी है, अपनी लाइफ़ को उसको एन्जॉय करना है। इसलिए अमेरिका में वो मूवमेंट देखने को मिला, अभी की बात है, वो कुछ महीने पहले की, ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा है। और आज भी आप देख लीजिए अपने आस-पास जो सोसाइटी है, आप इस चीज़ का मुशाहिदा कर सकते हैं कि जो कत्ल करने वाली होती हैं, वो औरतें होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वो काफ़ी केसेज़ ऐसे मतलब सुने हैं कि उनका 2 बच्चे मुकम्मल हो चुके हैं और 2 बच्चों के बाद तो इंसान सोचता है कि अब आगे नहीं करने और बाद में अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से उनका बच्चा, उनका जो हमल है वो ठहर जाता है और उसके बाद हमने खुद देखा है कि वो बाद में ऑपरेशन करवा रहे हैं, वो गोलियाँ खा रही हैं। क्यों? हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भई आपको जब अल्लाह ताला ने दिया है? क्यों नहीं चाहिए आपको? और हमने बहुत सौ के मुँह से ये सुना है कि जैसे ही उनका तीसरा बच्चा हुआ है, तो उनके मुँह से ये अल्फ़ाज़ भी हमने सुने हैं, ये तो ज़बरदस्ती का है। यानी हम नहीं चाहते थे ये हो गया बस। हमने इसको मतलब कि जब हो गया तो हमने इसको मारा तो नहीं, यानी ये एक अच्छा काम तो उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद वो मतलब यही कहते हैं कि ये तो ज़बरदस्ती का हो गया। तो ये हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने आस-पास और औरतें ही दूसरी औरत को मतलब टॉन्ट करती हैं। वो किसी औरत के अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएँ, अब बहन कितने करेगी? भाई खुश होना चाहिए आपको, आपसे नहीं हो रहा वो कर रही है और उसको उल्टा जो ताने देती हैं, जो टोन्ट करती हैं, वो औरतें होती हैं। तो ये देखें।
औरतों से स्पेशल बैच ली गई है इस बात के वो अल्लाह ताला ने वो कहा है, क्योंकि ये औरतें ही हैं जो ज़्यादा बच्चे पैदा करना नहीं चाहती हैं। और औलाद अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। इसको कत्ल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र किया है सूरह नूह, आप उठाकर देखेंगे 71 नंबर की सूरा है कुरान में, उसकी आयत नंबर 10 से 12 जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें अल्लाह ताला ने औलाद को नेमत बताया है। तो कौन इंसान है जो कहेगा मुझे नेमत नहीं चाहिए अल्लाह ताला की? उसमें नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि अपनी कौम को वो तबलीग करते हुए कह रहे हैं कि अपने रब से माफ़ी माँगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाज़ेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। यानी नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग करते हुए ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से माफ़ी माँगो और वो तुम्हें माफ़ करेगा, साथ-साथ में तुम्हें नेमतें भी देगा। आसमान से तुम्हारे लिए बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल देगा और माल के बाद तुम्हें औलाद देगा। अगर औलाद एक अज़ाब होती, तो यहाँ पर अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम की इस बात को क्यों क्यों कोट करते? क्यों कोट करते? यानी औलाद एक नेमत है, तो कौन नहीं चाहता उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें हों? जैसे माल एक नेमत है, इम्तिहान भी है उसमें माल में साथ-साथ, ऐसे ही औलाद नेमत है, तो उसमें इम्तिहान भी है साथ-साथ, कि आप उसकी तरबियत कैसे कर रहे हैं? अब अगर आपने उसकी तरबियत खराब करी, तो भी आप मतलब खतरे में हैं। यानी औलाद भी आपको ज़्यादा रखनी है और उनकी बेहतरीन तरबियत भी आपको करनी है साथ-साथ। दोनों चीज़ें आपको लेकर चलनी है। तो माल एक नेमत है, तो कौन नहीं चाहेगा मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा माल हो। औलाद एक नेमत है, तो कौन नहीं चाहेगा मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा औलाद हो। सूरह कहफ की आयत नंबर 46 है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ये माल और ये औलाद तो सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी के थोड़े दिनों की आराइश है। थोड़े दिनों की आराइश है। उसको यहाँ बताया ये दुनिया की ज़िंदगी के आप जिन पर इतरा रहे हैं, तो पहले के लोग तो इस पे प्राउड फ़ील करते थे माल पर, औलाद पर, और अल्लाह ताला ने कह दिया इस आयत में भी अल्लाह ताला ने इसको नेमत बताया है। और एक ऐसा भी होता है कि इंसान अपनी औलादों में फ़र्क करने लगता है। यानी मुझे बेटियाँ नहीं पसंद है, मुझे कि लड़के-लड़के चाहिए। किसी की अगर बेटी हो गई, तो वो मतलब बड़ा परेशान है। तो ऐसा भी नहीं है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है। सूरे सूरज जब वो आप उठाएँगे आयत नंबर 50 और 49 आप उसकी देखेंगे, तो उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ज़मीन और आसमान की बादशाही का मालिक है। जो कुछ चाहता है पैदा करता है। जिसे चाहता है वो लड़कियाँ देता है और जिसे चाहता है वो लड़के देता है और जिसे चाहता है वो लड़के और लड़कियाँ दोनों मिला-जुला कर देता है और जिसे चाहता है बाँझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो अल्लाह ताला ही है जिसे चाहता है सिर्फ़ लड़के-लड़के देता है और जिसे चाहता है सिर्फ़ लड़कियाँ-लड़कियाँ देता है और जिसे चाहता है दोनों मिला-जुला कर देता है और जिसे चाहता है उसे बाँझ कर देता है। सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने फरमा दिया। तो ये फ़र्क हमें नहीं करना चाहिए कि भई क्या हो, कैसा हो। जो अल्लाह ताला की तरफ से मिला, उसको कबूल करें। और ये जो आयतें ज़्यादा बच्चे पैदा करने की तरगीब ये दे रही हैं और कु जो कुरान की आयतें हैं और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 10 बच्चे पैदा कर दिए और 10 के 10 रोड पर पड़े हैं। यानी उनकी कोई तरबियत नहीं कर रहा। मैं इसको गरीबी से रिलेट नहीं कर रहा, मैं इसको तरबियत के पॉइंट से आपको बता रहा हूँ। यानी अगर आपकी औलाद है तो उसकी तरबियत आपको बेहतरीन करनी है। बेहतरीन तरबियत में ये नहीं होता उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना साइंटिस्ट बनाना है। वो बने ना बने, बेहतरीन तरबियत ये होता है कि आपको उसको इस्लामिक उसकी तरबियत करनी है। उसको उसको कुरान सिखाना है। उसको बेहतरीन इंसान आपको बनाना है। भले ही वो बड़े होके टमाटर बेचे, क्या हुआ? टमाटर वाले इंसान नहीं होते। भले ही वो बड़े होके रिक्शा चलाए, लेकिन ईमानदार इंसान वो हो। उसकी तरबियत करने की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। उसके रिज़्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला के ऊपर है। तो क्या टमाटर वाले जन्नत में नहीं जाएँगे जो टमाटर बेचते हैं? या जो रिक्शा चलाते हैं वो जन्नत में नहीं जाएँगे? वो तो सबसे पहले जाएँगे, 500 साल पहले पहुँच जाएँगे वो लोग, अमीरों से। तो उनकी तरबियत आपको बेहतरीन करनी है। गरीबी के डर से आपको पॉपुलेशन नहीं रोकनी है और आप चाहते हैं कि आप
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ कौसर पे मिले, तो अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करना, ताकि बरोज़े क़यामत यानी मैदान महशर में मैं तुम्हारी तादाद पर मतलब फ़ख्र महसूस करूँगा, इस उम्मत की तादाद पे। तो क्या मुँह लेकर जाएँगे? अल्लाह के रसूल, आपका हुक्म छोड़ दिया था और हमने तो एक ही बच्चा पैदा किया था। क्या मुँह क्या उनको न उनसे नज़रें मिला पाएँगे? हौज़ कौसर पे क्या लेके जाएँगे? उनके हाथ से पानी भी पीना है, उनकी उनकी आपको की शफ़ाअत भी उनकी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत भी कराएँ। उनका पड़ोस भी आपको चाहिए, उनकी खिदमत भी आपको करनी है, सब कुछ करना है। उनके हुक्म नहीं मानना, हुक्म मानेंगे हम किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने कह दिया मत बढ़ाओ तो मत बढ़ाओ, बढ़ानी है आपको। इस्लाम पॉपुलेशन से भी बढ़ेगा। आपको पता है कि आप तक सही इस्लाम आ चुका है। अब आप एक तबलीग के ज़रिए दूसरों तक ये सही इस्लाम पहुँचाएँ, दूसरा तरीका क्या है? आप अपनी औलाद के ज़रिए भी तो मतलब फैला सकते हैं। आपकी ज़्यादा औलादें होंगी, उनको बेहतरीन इस्लाम सिखाएँ और वो आगे मतलब उसको सर्कुलेट करें। आपका आखिरत का ये ज़ख़ीरा बन जाएगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हर इंसान को भी ये हिदायत दी है कि वो पॉपुलेशन को ना रोके। गरीबी के डर से बिल्कुल भी ना रोके। हाँ, डॉक्टर अगर कुछ कह रहा है कि वो जान को खतरा है, अगर ये इस बार बेबी प्लान करते हैं, तो उसमें रोकना जायज़ है। यानी जान को खतरा है, सिर्फ़ जान को खतरा है तो, ठीक है? और जो अगर कोई किसी का हेल्थ इश्यू है, तो वो डॉक्टर ने बताया कि अभी ना करें प्लान, 1 साल बाद करें, तो ठीक है, वो 1 साल तक रुकें। अगर किसी की जान को खतरा है बेबी प्लान होने पे, तो वो उससे रुके, जान बचाना फ़र्ज़ है। लेकिन इसके अलावा आप बिना रीज़न के रुके हुए हैं। आपके बच्चे 2 ही बच्चे हैं और आपके बच्चे 17-18 साल के हो गए हैं। आप पूरी तरह मतलब फिट हैं और आपके पास पैसा भी भरपूर है और फिर भी आप बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप कहीं न कहीं मुतासिर हैं बर्थ कंट्रोल से। जो ये तहरीकें उठी हैं, इनसे मुतासिर हैं कहीं न कहीं, तभी तो आपके बच्चे नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने हर इंसान को इसमें हिदायत दी है कि अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल नहीं करना है। अल्लाह ताला उन्हें भी रोज़ी की देंगे और तुम्हें भी देंगे साथ-साथ। यानी इंसान इ इ इस आयत से एक बात ये निकल कर आई कि इंसान को अगर अमीर बनना है ना, तो उसको औलाद पैदा करनी चाहिए। उसका रिज़्क बढ़ेगा। अल्लाह ताला ने कहा इस आयत में, हम तुम्हें भी रोज़ी देंगे, तुम्हें भी देंगे, उन्हें भी देंगे। यानी उनके हिस्से की भी रोज़ी भी तो स्टार्टिंग में तुम्हें ही मिलेगी। तुम्हारा रिस्क भी इससे बढ़ेगा। हकीकत में उनका कत्ल एक बड़ी खता है और ये इस्लामिक हुकूमत के पॉइंट से भी ये बता दिया है कि हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें बर्थ कंट्रोल ना हो, बल्कि पॉपुलेशन को बढ़ने दिया जाए। जो फ़ितरी तरीका है अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें दखल-अंदाज़ी ना की जाए, बल्कि उन उन पॉपुलेशन के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना उस गवर्नमेंट का, उस इस्लामिक हुकूमत का काम होगा। कि उनको रोज़गार मिले, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनकी दुरुस्त हो, उनका एजुकेशन दुरुस्त हो। इ इन चीज़ों पे काम करना रहेगा हुकूमत का काम, ना कि बर्थ कंट्रोल की तहरीक का पार्ट बनना, ठीक है? इसलिए अल्लाह ताला ने इसको इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल की जगह इसको हासिल है, इस बात को।